नहीं उल्लंघन किया गया। सभी लोगों ने सुना, बड़े सुंदर हैं मुनि वचन, बड़े सुंदर हैं मुनि वचन। और मुनि वचनों में कहा क्या गया, मुनि वचनों में क्या कहा गया, मुनि वचनों में इन्होंने जो अर्थालियां मैंने पढ़ी वही सुनाई, मुनि वचनों में जो मैंने कहा था वही इन्होंने दोहराया। कह रहे धनुष तोड़ने वाले का पक्ष झुक रहा है, धनुष तोड़ने वाले का पक्ष झुक रहा है और विपक्ष अकड़ रहा है। जब कुर्सी पे बैठ के ऐसे पकड़ रहा हूँ सामने, क्योंकि आ रहा है रिकॉर्डिंग के सेकंड चल रहे हैं। बेटा पक्ष और विपक्ष कपड़ा उतार ये सब मालूम ऐसे पकड़ ऐसे नहीं के लोगों की बात है। और महात्माओं के यहाँ विपक्ष है, विपक्ष है क्या निष्पक्ष। अगर तुम्हारे भैया ने पक्ष लिया है तो बेटा पक्षपात करोगे तो दंड जरूर भोगना पड़ेगा। हम महात्मा लोग हैं निष्पक्ष। कहे भैया नाराज हो तो गलती को क्षमा कर दो। आप समझ रहे समाज के ही अनुसार ढाल रहे हैं, कितना प्रयास किया है, कितना छोड़ के आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। शीघ्रम करो, कम से कम प्रकाश तो दो। हमने जब सुबह तक के लिए कहा था पक्ष और विपक्ष की बात करते हैं सत्ता पक्ष के लोग, सत्ता पक्ष के लोग, और हम सत्ता में नहीं हैं लेकिन सत्ता उखाड़ फेंकने में सक्षम हैं। सुने आप लोग, हम सत्ता में नहीं हैं, हम सत्ता में नहीं हैं लेकिन सत्ता को उखाड़ फेंकने में सक्षम हैं। हम सत्ता उखाड़ के फेंक देंगे। इसलिए मैंने कहा उल्टो भाई जालक तो राजू, तो पक्ष लिया ही स्वीकार किया है। स्वीकार करो बेटा गलती स्वीकार करो। अगर पक्ष लिया है तो ये अपराध किया है। हम पक्ष में नहीं है, हम विपक्ष में नहीं है, हम कैसे हैं निष्पक्ष। और बेटा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कह रहे हैं यथा नवहि बुध विद्या पाए, परसे भूमि जलध नियराए। अच्छा ये बताओ बादल घूम के कौन है? बादल घूम के है मित्र। और हमने धनुष तोड़ने वाले को क्या माना है? शत्रु। तो मित्र के आगे झुक जाना चाहिए, मित्र के आगे झुक जाना चाहिए। और शत्रु के आगे झुक जाना, शत्रु के आगे। हाँ नियम बेटा लगाओ तो बिल्कुल सही लगाओ। सीमा पर सैनिक जो लड़ रहा हो, हाँ भौजी भैया, सीमा पर जो सैनिक लड़ रहा हो और वो शत्रु पक्ष के सामने झुक जाए, शत्रु के सामने झुक जाए तो ये सूरवीर की निशानी है। बताओ भाई, सीमा पर जो सैनिक लड़ रहा हो वो लड़ते लड़ते वीर गति को भले ही प्राप्त हो जाए लेकिन शत्रु के सामने शीश नहीं झुकाए। तो नियम बेटा सही लगाओ, नियम सही नहीं लगाया तुमने। फिर तुमने कहा विद्यावान झुकता है, विद्यावान झुकता है, और क्या क्या कहा सदाचारी भी झुकता है, सदाचारी भी झुकता है। जहां झुकने का क्रम आता है तो झुकते हैं, क्योंकि विद्यावान झुकते हैं, ये बात स्वीकार है। जहां समय आता है लेकिन शत्रु के सामने झुक जाना
कटवा देना। ये तो वंचित है, शत्रु के सामने कटना मंजूर है, सिर कटवाना मंजूर है, लेकिन झुकना मंजूर नहीं है। अब सुने आप लोग क्या कर रहे? बहुत हनुही तोरी लड़काई, बहुत हनुही तोरी लड़काई। लड़काई में बालक रहता है अपने घर, अपने माँ बाप के पास। उसके माँ बाप को रोकना चाहिए, बेटा ये अनुचित कार्य है। बहुत हनुई तोरी लड़काई कबहू न असरिस। तुम्हारी अर्धाली कह रही ऐसा क्रोध नहीं किया, तो मेरा कहना है ऐसा कभी तोड़ा भी नहीं तुमने। बहुत हनुई तोरी लड़काई कबहू न असरिस की गोसाई। यही धनुष पर, इस धनुष पर ममता क्यों? इस धनुष के प्रति हमें ममता क्यों? ये प्रश्न रखा। ना बेटा, मेरे जीवन में ममता है ही नहीं, मेरे जीवन में ममता है ही नहीं। क्योंकि ममता है क्या? ममता क्या है व्यास जी? ममता क्या है? ममता अपस्वाद का आगमन यहाँ सूर्य की भांति हुआ है। तेरी अवसर, तेरी अवसर सुन शिवधनु भंगा। आयु भ्रगुकुल कमल पतंगा। पतंगा सूर्य का पर्यायवाची है। मेरा आगमन सूर्य की भांति हुआ है। और जहाँ राम तहाँ काम नहीं, जहाँ काम नहीं राम, तुलसी कबहू न रह सके रवि रजनी एक धाम। अस्तु हमारा कहना है रे न पालक काल बस, बोलक कोई न संभार, धनु ही संत प्राधन विदित सकल संसार। सुना उपस्थित भक्तों ने भार्गव का सुंदर सा प्रस्तुतिकरण। आइए गागर में सागर भरे, सागर में गागर दबाने से क्या प्रयोजन? बढ़िया भार्गव ने एक बात रखी, लक्ष्मण तुम पक्ष और विपक्ष की चर्चा करते हो। पक्ष और विपक्ष सत्ता के अंतर्गत रहता है, लेकिन हम क्या है? हमें महात्मा, और महात्मा होता है निष्पक्ष। अगर महात्मा निष्पक्ष है तो फिर शत्रु मित्र का भाव भी दूर हो जाता है। अगर महात्मा निष्पक्ष है तो शत्रु मित्र का भाव समाप्त हो जाता है, क्योंकि महात्मा और संतों की नियमावली हमें दर्शन कराती है। क्या बताती है? संतों के जीवन की परिभाषा आधारभूत ग्रंथ में वर्णित की है। कैसी परिभाषा है जरा सुने। और नहीं राग न लोभ न मान मदा, तिनके शम वैभव पाप विपदा। ऐसी सुनाओ। और तिनके सम वैभव पाप विपदा। सम विषम नहीं है, चाहे वैभव हो अथवा विपत्ति हो। और यही दे तब सेवक होती मुदा, मुदा मनी प्रसन्न। और मुनि त्यागत जोग भरोसे सदा, मुनि त्यागत जोग भरोसे सदा। करि प्रेम निरंतर नेम लिए, पति पंकजो से पति सुधि ये। और सम्मान निरादर आदर ही, सम्मान निरादर आदर ही। सब संतो सुखी विचरंत मही। आदर और निरादर जब समन्त हो जाए, वो संत चाहे कहीं चला जाए, चाहे कोई सम्मान करे तो प्रसन्न नहीं, और चाहे कोई अपमान करे तो दुखी नहीं। ऐसी
ऐसी स्थिति संत के जीवन में मिलती है। और संत की जहां तक परिभाषा है तो पर उपकार वचन मन काया, वचन मन और शरीर से जो परोपकार करता है संत सहज स्वभाव खगराया, उसका नाम संत है। महाराज आप महात्मा हैं तो महान आत्मा का परिचय देते हुए आप कह रहे रेणक बालक कालवश। अच्छा बालक भी कभी कालवश होता है? अरे बालक तो चिरजीवी होता है, आयुष्मान भव होता है। कालवश कौन होते हैं? तो रामायण में बताया गया है 14 प्राणी काल के समान कालवश है। कौन? कौल काम बस कृपन विमूढ़ा, अति दरिद्र अजसी अत बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख सुर संत विरोधी, तन पोषक निंदक अगखानी और जीवत सौसम। 14 प्राणी, ये 14 है। एक और महाराज होता है, वो कौन होता है? अगर सम्मानित व्यक्ति का कहीं अपमान हो जाए, सम्मानित व्यक्तित्व का कहीं अपमान हो जाए तो मरण क्रोध सम दारुण लाहू, संभावित कहा अपजस लाहू। सम्मानित व्यक्ति का अगर अपमान हो जाए तो एक बार नहीं करोड़ों बार मर जाता है। अब आप कह रहे हैं बालक कालवश और धन ही संतपुरार धनु। तो महाराज जहां तक मैंने जाना है ईमानदारी से बता रहा हूं, सत्य वचन बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? जहां तक मैंने जाना है, हस हमने जाना तो सुनहु देव सब धनुष समाना। सभी समान है, एक समान है कि नहीं है? चाहे धनुष आपका हो, चाहे धनुष हमारा हो, और चाहे धनुष टूटने वाला हो, धनुष से केवल और केवल बाण चलाए जाते हैं और कोई उपयोग नहीं, कोई प्रयोग नहीं। जब केवल बाण चलाए जाते हैं तो सुनहु देव सब धनुष समाना। काथी इस धनुष के टूटने पर कोई हानि नहीं हुई, लाभ तोड़ने वाले को प्राप्त हुआ। लाभ जून धन तोड़े और तोड़ने वाले ने देखा नयन के भोरे, नए के धोखे से देखा। महाराज था बहुत पुराना, बहुत प्राचीन, कमजोर, जीर्ण शीर्ण अति प्राचीन था। इतना पुराना था ये तो छुअत और टूट, ये तो छूने ही से टूट गया। तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं। न दोषु मुन बिन काज करिए कट रोसु। आप अकारण क्रोध करते हैं, कारण रहित क्रोध करते हैं। स्वामी जी धनुष बहुत पुराना था, छूने से टूट गया है, इसमें तोड़ने वाले का कोई दोष नहीं है। इस संदर्भ में आपकी प्रस्तुति क्या है? क्या बोले? सुने बोले पक्ष और विपक्ष, पक्ष और विपक्ष। जब मैंने वार्ता पकड़ ली तो कह रहे हैं संत में ये भाव होना चाहिए। संतों की परिभाषा नियमावली सुनाने लगे। अच्छा संतों की नियमावली इतनी है तो मतलब कि छानते हो। संतों की नियमावली इतनी है, संतों की नियमावली अगर तुमने पढ़ी है, ब्राह्मणों की नियमावली अगर तुमने पढ़ी है तो तुम सुनो बेटा। सापत तारक परास हो और पितृ पूजे यश गावहि संता। सापा खंबे का साप गए, तारा तुम्हारे परशु कहंता कठोर कहे तब भी हम पूजनी। सापक तारक परशु कहंता पितृ पूज्य अस गावै संता। संतों की नियमावली इतनी पढ़ी है। संतों की नियमावली में केवल संत बोले, संत लाभ और हानि में समान। लेकिन संतों की नियमावली में क्या तुमने ये नहीं पढ़ा कि संतों की नियमावली में कुछ और लिखा है? क्या बताओ महाराज? पर दुख दुखी संत सुपनीता, नवनीत के समान नहीं। संत हृदय नवनीत
जाना निज परताप हृदय नवनीता पर दुख दुखी पर दुख त्रभई संत सुखनीता। तो दूसरे के दुख को जो द्रवित हो जाते हैं, अब ये दूसरे पर दुख ही है। महाराज कौन बढ़िया बात आई और छोटी छोटी बात है, कोई दिक्कत नहीं, समाज अपना है, अपने लोग हैं। आपने एक बात रखी, इस पर जरा चिंतन किया जाए और ये बात मैं आपके पास भेज रहा हूं। आपने कहा श्रापत ताड़क परश गहनता विप्र पूज अस गावहि चंदा। विप्र पूज एक और अर्धाली आई है महाराज, जरा सुनिए क्या अर्धाली है। श्राप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण पूजनी है, विप्र पूजनी है। पूजिए विप्र सकल गुण हीना, शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इस पर जरा चिंतन करें कि विप्र पूजनी क्यों है। चाहे सकल गुणहीन हो फिर भी पूजनी है। ऐसा विप्र में क्या है कि सकल गुणहीन होने पर भी वो पूजनी है। इस संदर्भ में आपका क्या विचार है? जल्दी विराम करो, और न खींचो, कुछ और कह लो, और कह लो, कुछ और कह लो। चलिए, एक चिंतन था हमारा क्या? और इस पर चिंतन आपका भी मैं चाहता हूँ कि भाई विप्र पूजनी और सम्माननी क्यों है। चाहे वो सकल गुणहीन हो फिर भी पूजनी है। ऐसा क्या विप्र में है, ऐसी क्या विशेषता विप्र में है जो पूजनी है। उत्तर करते इतनी बात का उत्तर करते, इतनी पूछने के लिए रोका था। बस यही एक चिंतन है। चिंतन सुनो आप, सुनो, इतनी छोटी सी बात रख रहे हो तो छोटी सी बात में छोटा सा उत्तर दे दो। मंत्राधीना तू जगत सर्वं, मंत्राधीना तू देवता, ते मंत्रा ब्रह्मणाधीना तस्मात् ब्रह्म देवता। मंत्र के अधीन सारा संसार है, मंत्र के अधीन में ही देवता है और वो मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण देवता है, पूजनीय है। चलिए, बढ़िया आपने चिंतन किया। आपने